11 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि ऑल इवन फॉर्मूला जो है वो 15 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी पर यह फॉर्मूला लागू किया था, जिसके मुताबिक ऑड डेज पर ऑड गाड़ी यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 जनवरी से 15 जनवरी पर यह फॉर्मूला लागू किया था, जिसके मुताबिक ऑड डेज पर ऑड गाड़ी यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 जिसकी गाड़ियों के नंबर हैं वो अपनी गाड़ी ऑड डेज पर निकाल पाएंगे। क्या के कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करी है। सर लगातार टाइमिंग क्या इंटरवीन नहीं करेंगे और क्या कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि क्या पॉल्यूशन कम हो रहा है? नहीं, कोर्ट ने पॉल्यूशन के बारे में अभी जो जजमेंट डिटेल जजमेंट तो अभी आएगी, लेकिन अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस कोर्ट में किया है ना, वो सिर्फ इतना ही लिमिटेड किया है कि नोटिफिकेशन के चैलेंज में हम फादर टाइमिंग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और जहां तक पॉइंट्स जो सारे रिट पिटीशन में लिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट को कंसीडर करने चाहिए अगर फ्यूचर में वो इस ऑड इवन स्कीम पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दर्शकों के लिए समझना चाहेगा, भविष्य में भी कोई रोक नहीं है, केवल गवर्नमेंट को हाईकोर्ट ने इतना कहा है कि अगर भविष्य में आप दोबारा इस योजना को लागू करते हैं तो केवल जो याचिकाकर्ताओं के जो पॉइंट्स हैं उनको केवल कंसीडर किया जाए। कंसीडर करने के लिए डायरेक्शन कोर्ट ने स्पेसिफिकली दी है, यानी कि कोर्ट ने ये गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है कि जो पॉइंट्स इनमें लिए गए हैं उनको कंसीडर किया जाए। एक्चुअली मायना यह है, कोर्ट ने ये तो कहा है कि जितने भी डिटेल पॉइंट्स हैं वो हमने जजमेंट में लिखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डायरेक्शन है उसका ऑपरेटिव पार्ट यही है कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मायने ये हुआ कि जब कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है कि इन पॉइंट्स पे कंसीडर किया जाए, इसका मायना है कि उन पॉइंट्स में कुछ ऐसी वेटेज है जिसको गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए था, जो नहीं किए गए। मतलब गवर्नमेंट फ्री है, चाहे तो 15 जनवरी से आगे कभी भी इस फॉर्मूले को दोबारा लगा सकती है। उसमें देखिए कोर्ट देखो ये अभी तक जो चैलेंज हुआ था वो इसी के कारण हुआ था कि 15 जनवरी तक ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन इशू हुई थी। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेगी तो गवर्नमेंट को दोबारा नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी, और अगर गवर्नमेंट दोबारा नोटिफिकेशन इशू करेगी तो हो सकता है उस नोटिफिकेशन के पैरामीटर्स डिफरेंट हो, क्योंकि जब कोर्ट ने ये कहा है कि ये वाले सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे, अगर दोबारा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है और इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करती तो एक डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा कि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, तो अगर गवर्नमेंट उनको कंसीडर नहीं करती है तो याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट में आ सकते हैं ये कह के कि इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया है, तो उस नोटिफिकेशन को उन पैरामीटर्स में जो उस नोटिफिकेशन में आएंगे फ्यूचर में उसके बेसिस पे उसको चैलेंज किया जा सकेगा। ये डिपेंड करता है कि उस नोटिफिकेशन में क्या आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कि न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, नोटिफिकेशन रद्द नहीं की गई है दिल्ली सरकार की, 15 जनवरी तक ये लागू रहेगी और फ्यूचर यानी कि भविष्य में दिल्ली सरकार इस तरह की अगर योजना एक बार फिर से लागू करने की कोशिश करती है तो ये टिप्पणी की गई है इस बाबत कि जो तमाम तरह की याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए थे, इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को जरूर कंसिडर किया जाए, सरकार उन पर ध्यान दे। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के लिए, केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ रहे हैं। आशीष, दिल्ली सरकार जो इसे नाक का सवाल बना चुकी थी, बड़ी राहत की बात है कि न सिर्फ 15 जनवरी तक ये कंटिन्यू रहेगी योजना, बल्कि आगे के लिए भी ये कहा गया अगर भविष्य में लाना चाहे तो ये पॉइंट्स कंसिडर करें। सर, जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये साख का सवाल था दिल्ली सरकार के लिए कि क्या इवन ऑड फॉर्मूला जारी रहेगा कि नहीं, क्योंकि तमाम सवाल उठाए गए थे दिल्ली सरकार के ऊपर कि महिलाओं को छूट क्यों दी जा रही है, क्या वाकई इससे पॉल्यूशन कम होगा कि नहीं। इन तमाम बातों को हाईकोर्ट में रखा गया, अलग अलग डाटे रखे गए, सीपीसीबी के डाटे रखे गए, डीपीसीसी के डाटे रखे गए और तमाम डाटे रखे गए। लेकिन आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि 15 जनवरी तक जो ट्रायल पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आजकल आपको ध्यान में होगा इसी ट्रायल पीरियड को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे कि अगर आपको डाटा ही इकट्ठा करना है तो आप 7 दिनों में डाटा इकट्ठा कर सकते हो, 15 दिनों की जरूरत क्या है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 15 जनवरी तक जो इनका ट्रायल पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर भविष्य में इनको फिर से इस योजना को लागू करना है तो एक बार जो पिटिशनर ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, जो उनके ऑब्जेक्शन है, उनको भी दिल्ली सरकार कंसीडर करे। यानी ये बाध्यकारी नहीं है कि उन फैसलों यानी जो उन्होंने पिटिशनर ने जो ऑब्जेक्शन उठाए हैं उनको वो लागू ही करे, लेकिन उनको कंसीडर कर सकती है। तो दिल्ली सरकार के लिए बड़ी राहत, संजीवनी कहूंगा दिल्ली सरकार को आज मिली है दिल्ली हाईकोर्ट से।
आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार में इस पूरे के पूरे इवन ऑड फॉर्मूले को लेकर क्रेडिट लेने की तो होड़ लगी थी और हमने देखा भी कि कड़ी टिप्पणियां हाईकोर्ट की आई। उसके बाद एक तरह से प्रचार प्रसार के मोड में केजरीवाल सरकार चली गई। ये कहने की कोशिश की गई कि दिल्ली के अलग अलग पॉइंट से जब मेजर किया गया पोल्यूशन तो 50% कम हो गया। लेकिन अब बहुत सारे ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रदूषण भले ही कम हुआ हो लेकिन इसके पीछे वेदर कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। यानी कि इन चीजों को लेकर ये जो सवाल है इन्हें लेकर अभी मामला हाईकोर्ट में लंबित ही रहेगा और भी कई पॉइंट्स कंसिडर होंगे या आज ही ये पूरा मामला डिस्पोज ऑफ भी हो गया? देखिए, फिलहाल कोर्ट ने अपना केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है। उसके बाद कोर्ट ने ये नहीं बोला कि मैटर डिस्पोज ऑफ हुआ है या नहीं है। बहरहाल लेकिन जो दिल्ली सरकार की तरफ से EPCA का डाटा दिया गया था, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी का जो डाटा दिया गया था, उसमें दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि प्रदूषण कम हुआ है और बढ़ा नहीं है। ये दो अहम बातें हुई थी। वही पिटिशनर की तरफ से दो अलग अलग डाटे दिए गए थे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उसके अलावा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि पॉल्यूशन बढ़ा है। इन दोनों डाटाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद इन दोनों डाटाओं को देखने के बाद आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हम दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि इवन और जो स्कीम है वो जारी रहेगी। जो भविष्य है, यानी अगर भविष्य में, जैसा गोपाल राय ने भी कहा था, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा था कि भविष्य में कंसीडर करने से पहले हम तमाम बातों को सोचेंगे। तो हाईकोर्ट ने एक सोचने का विकल्प जरूर छोड़ रखा है। हालांकि पिटिशनर स्वतंत्र है, अगर उनको फिर से अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है बिना उनके पॉइंट को कंसीडर किए हुए तो हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, 15 जनवरी तक कम से कम ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। यानी कि दिल्ली वालों को ऑड डेज पर ऑड नंबर का अगर अंक आपकी गाड़ी का आखिरी अंक है तो लेकर जा सकते हैं आप अपनी गाड़ी, और इवन डेज पर अगर आखिरी अंक इवन है तब आप अपनी गाड़ियां निकाल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आगे बढ़ते हैं।